2024 लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने किया गठबंधन। मायावती की 2024 को लेकर बड़ी रणनीति। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से देखा जाए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार तमाम तरीके के समीकरण और तमाम तरीके के गठबंधन की बात करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं जिस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने शुरुआती दौर में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब आगामी जिस तरीके से आप तमाम बातें निकलकर सामने आते हैं कि राजनीति में कोई भी बयान अंतिम नहीं होता है, और इसी के मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी ने आगामी 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तमाम अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है उसकी तमाम जो फाइनल करना शुरू कर दिया है। और वहीं आप अगर देखेंगे, हरियाणा और पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे तमाम राज्यों में है जहां बहुजन समाज पार्टी बड़ी दमदारी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और इसी के मद्देनजर अगर देखा जाए, दो बड़े राज्य जिनमें एक हरियाणा और दूसरा पंजाब, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन को लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। वहीं अगर देखा जाए, हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी की इनेलो के साथ गठबंधन की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, और इनेलो जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह हरियाणा की एक क्षेत्रीय पार्टी है जो पूर्व उप प्रधानमंत्री देवी लाल जी की पार्टी है, यानी कि चौटाला परिवार की पार्टी है। इस तरीके से खबर निकल कर आ रही है कि हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी इसी इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। इससे पहले भी जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय भी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जेजेपी इनेलो की एक जो टूटकर अलग पार्टी हुई है उसके साथ हुआ था, लेकिन भाजपा के अड़ंगे के बाद कहीं ना कहीं ये गठबंधन बिखर गया था। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, 2024 के चुनाव को लेकर इनेलो चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी चाहती है कि इनेलो के साथ अलायंस होकर कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ा जाए। और जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की, तो लोकसभा की कुल 10 सीटें जो है हरियाणा के अंदर हैं, और कहा यह जा रहा है कि सीटों का वितरण जो है वो लगभग फाइनल है। कुछ एक चीजें रह गई हैं जिसके बाद शायद आधिकारिक घोषणा की जाए। हालांकि मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी या इनेलो की तरफ की ये जानकारी जो है वो आधिकारिक जानकारी नहीं है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में इनेलो के साथ बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में मिलकर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की तमाम चीजों को लेकर प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। दोनों की जो पार्टी के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, और यही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इनेलो को 4 सीट देकर और बहुजन समाज पार्टी 6 सीट लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने वाली है। और इसलिए भी क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इनेलो से ज्यादा प्रभावी जो है हरियाणा के अंदर है, ज्यादा वोट शेयर रखती है। क्योंकि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात करते हैं, तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में जो प्रदर्शन इन दोनों राजनीतिक पार्टियों का रहा, तो अगर हम विधानसभा चुनाव 2019 की बात करते हैं तो इनेलो को 2.44% वोट शेयर मिलता है। वहीं बहुजन समाज पार्टी को भी सेम यानी कि 2.44% वोट शेयर मिलता है। लेकिन ये आंकड़ा लोकसभा चुनाव में बदल जाता है, और 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बहुजन समाज पार्टी लगभग 4% वोट शेयर हासिल करती है, वहीं इनेलो 2% तक वोट शेयर भी हासिल नहीं कर पाती है। और यही बड़ी वजह है कि ये जो सीट शेयरिंग का जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि 6 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और 4 सीटों पर कहीं ना कहीं इनेलो को चुनाव लड़ाने की तैयारियां चल रही हैं। और लगातार बहुजन समाज पार्टी ये कह रही थी कि हम अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वो उसने जो है आगामी चुनाव को लेकर अपनी स्थितियां स्पष्ट कर दी है, और वो लगातार जो है तमाम राज्यों में गठबंधन करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से एक खबर निकल कर आई थी वो हमने आपको बताई थी कि पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल के साथ बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो जारी रहेगा। यानी पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल के साथ बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी।
जिस तरीके हमने आपको बताया था, बहन जी के जन्मदिन पर सुखबीर बादल उनसे मिलने जाते हैं और उनकी मुलाकात के बाद जिस तरीके से ये खबर निकल कर आई कि पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल के साथ बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन था वो जारी रहेगा, वहीं हरियाणा के अंदर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इनेलो, ये जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, इसके साथ बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं अगर महाराष्ट्र की भी बात किया जाए तो महाराष्ट्र के अंदर प्रकाश राज अंबेडकर भी चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो जाए। तमाम राजनीतिक दल लगातार चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वो कोर वोट है वो हमेशा से बहुजन समाज पार्टी के साथ में रहता है। यही बड़ी वजह है, तमाम राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी का उनके साथ में अलायंस हो जाए। इंडिया गठबंधन के भी तमाम नेता चाहते थे कि बसपा सुप्रीमो इस अलायंस में शामिल हो जाए, लेकिन बड़ी वजह यह रही कि तमाम जो शीर्ष नेतृत्व थे जो उस इंडिया अलायंस को नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों ने साफ तौर पर बहुजन समाज पार्टी से बात करना, उन्हें निमंत्रित करना जरूरी नहीं समझा। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जो है खबरें फैलाई जा रही थी कि बसपा सुप्रीमो इसमें नहीं आना चाहती हैं, लेकिन जब बातचीत की गई, तमाम बातें निकल कर आई, बसपा के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, बसपा सुप्रीमो ने भी अपने जन्मदिन पर स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की तरफ से बहुजन समाज पार्टी से इंडिया अलायंस में आने को लेकर कोई भी बातचीत नहीं की गई। तो जिस तरीके से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी हरियाणा के अंदर इनेलो, पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है, और इसके साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी पंजाब, हरियाणा और जिस तरीके से आपने देखा होगा बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बड़ी दमदारी के साथ चुनाव लड़ने वाली है। आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है और जिस तरीके से तमाम जो रणनीतियां तय कर रही है, इससे ये स्पष्ट है कि बीजेपी को अगर कोई पार्टी आने वाले चुनाव में टक्कर देने के लिए खड़ी नजर आएगी तो वो एकमात्र राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी निकलकर सामने आएगी, क्योंकि इंडिया अलायंस के वजूद में अब कुछ बचा नहीं है। वहीं अगर देखा जाए, अखिलेश यादव का जो कोर वोट बैंक था वो भी कहीं ना कहीं खिसक गया, और अखिलेश यादव की पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, वो उत्तर प्रदेश तक ही सीमित मानी जाती है। वहीं जिस तरीके से कांग्रेस की बात किया जाए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की मौजूदा परिस्थिति है, इससे कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे नहीं सकती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अगर बात किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी है, और वो आगामी चुनाव में जिस तरीके से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी टक्कर देने की एक रणनीति तैयार कर रही है, और उसके तहत वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ में तमाम राज्यों में गठबंधन करती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी बात निकलकर सामने ये आई कि बहुजन समाज पार्टी ने 2024 को लेकर तमाम कमर कस ली है, और कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बहुजन समाज पार्टी के अंदर कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो रणनीति है, कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की जो बात निकल कर आ रही है, ये भी निकल कर आ रही है कि बसपा भी उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों या तमाम बातें इसलिए भी नहीं कर रही क्योंकि एक तीसरा मोर्चा शायद अंदर खाने में तैयार किया जा रहा है। ऐसा सिर्फ कायस लगाए जा रहे हैं बसपा की तरफ से, इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर बसपा का साफ स्टैंड है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, और उसका ये कहीं ना कहीं जो निर्णय है वो सही भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस की जिस तरीके से परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से वो बिखरा है, इससे साफ तौर पर नजर आता है कि अकेले के दम पर ये राजनीतिक पार्टियां अगर तैयारी कर रही होती तो इनकी तैयारियां काफी हद तक आगे बढ़ चुकी होती। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा परिस्थितियों में इसे अलायंस को बनाया गया, एक षड्यंत्र मात्र था बीजेपी की तरफ से, वहीं बहुजन समाज पार्टी इस चीज को भांप चुकी थी, और यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज पार्टी ने अकेले के दम पर चुनाव लड़ना स्वीकार किया। और बड़ी खबर जिस तरीके से निकल कर आई, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो कहती है हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन पंजाब और हरियाणा में वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करने वाली हैं, इस तरीके से खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो बड़ी बात निकलकर सामने आई, बहुजन समाज पार्टी ने 2024 को लेकर अपनी रणनीतियां, अपनी कमर को कस लिया है। आकाश आनंद अपनी जो डिजिटल जो फोर्स है उसको तैयार कर रहे हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव में जो बसपा के खिलाफ तमाम तरीके का नैरेटिव, फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं, उसको लेकर काम करेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि आकाश आनंद बिहार
में उनकी एंट्री होने वाली है, बिहार उनको भेजा जा रहा है। हालांकि ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन तमाम जो खबरें राजनीतिक गलियारों में चल रही थी वो खबरें मैं आपके सामने रख रहा था। बहरहाल क्या कुछ आगे होगा वो तमाम खबरें आपके सामने जरूर लेके आऊंगा, लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? पंजाब और हरियाणा के अंदर अगर बहुजन समाज पार्टी इन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसका क्या कुछ प्रभाव दिखाई देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।